बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो मेरे, डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरी, मुझको जिया संभव सागर पार लंघना, जिया संभव सागर पार, जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायन जी सूत्र 32वां समवाय, 32वां चैप्टर, 32 योग संग्रह। उन 32 बातों का यहाँ सुंदर संग्रह, एक कलेक्शन है कि यदि उन 32 बातों में से कुछ बातें भी हमारी जिंदगी में उतरने लग जाए, हमारे चिंतन का विषय बन जाए, तो वही चिंतन परिपक्व मैच्योर होते होते हमारे व्यवहार में भी प्रकट होने लग जाता है। और जब प्रैक्टिकली लाइफ में हमारे अच्छी चीज़ें उतरती हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आने लग जाता है। तो भगवान ने उन 32 बातों में 22वां पॉइंट बताया, सब काम विरक्तया, सभी कामनाओं से विरक्ति का भाव। विरक्ति अर्थात अनासक्ति। विरक्ति जहाँ है वहीं पर सच्ची भक्ति भी होगी, और जहाँ पर विरक्ति नहीं वहाँ पर व्यक्ति सच्चे हृदय से सच्चे अर्थों में भक्ति भी नहीं कर सकता। विरक्ति का अर्थ संसार के, दुनिया के समस्त पदार्थों के प्रति अनाकर्षण की भावना, उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं और किसी भी तरह की चाह नहीं।
क्योंकि कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। अब यहाँ पर इतना समझना है कि भोजन की, पानी की, कपड़े की जो नीड्स है उनको तो फुलफिल करने के लिए हर शरीरधारी को प्रयास करना पड़ता है, मगर इससे जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो इच्छाएं व्यक्ति को अशांत बनाने वाली, और जब उसकी अशांति बढ़ती है तो वो व्यक्ति अशांति को दूर करने के लिए अपनी उस इच्छा की पूर्ति को ही प्रमुखता देता है। उसे लगता है ये इच्छा पूरी हो जाए ना तो मैं शांत हो जाऊंगा। मगर भगवान कहते हैं जो सुख अनासक्ति में, विरक्ति में है, वो सुख आसक्ति में कभी भी मिलने वाला नहीं। गीता में एक श्लोक आता है, वैसे तो 2 श्लोकों का एक बहुत ही सुंदर सा सेट वहाँ पर है कि आत्मा किस तरह से दुख के गर्त में गिरता है, और वहाँ पर ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पर बताया जब व्यक्ति किसी विषय का ध्यान करता है, किसका ध्यान? विषय का। विषय जो हमें बांध देते हैं। विषय को विषय क्यों कहा जाता है? जो हमें बांध लेते। वैसे देखा जाए वो अपने आप हमें कोई भी बांधता नहीं है जब तक हम उसके साथ बंधने के लिए तैयार नहीं होते। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें बांध नहीं सकता जब तक हम स्वयं इजाज़त नहीं देते कि भाई आई एम रेडी, तुम मेरे को बांध लो। और कहा विषय जो हमें विषाद की ओर लेकर के जाए, विषय जो हमें विषाद की ओर लेकर के जाए। अब शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, इन्हें क्या कहा जाता है? विषय कहा जाता है। अब 5 इंद्रियों के वैसे तो मोटे रूप में हम 5 बोल दे, वैसे 23 विषय और 240 विकार है। तो विचार करना है, विषय अपने आप में कभी अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता। अब विचार करना है, किसी व्यक्ति को आइसक्रीम अच्छी लगती है, दूसरे को आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती है। किसी को सफाई, शुद्धता, प्योरिटी, हर चीज़ क्लीन वाली अच्छी लगती है। अब मगर सूअर को देखो, उसको तो क्या अच्छा लगता है? उसको तो सारा गंदा गंदा ही अच्छा लगता है। तो विषय अपने आप में वो तो जैसा है वो वैसा है, अर्थात वो अच्छा या बुरा अपने आप में है, मगर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके प्रति कैसा भाव लेकर के आते हैं। हम कैसा भाव लेकर के आते हैं। अब विषय जो हमें बांधने में निमित्त बनते हैं, जो हमें बांधने में, जो हमारे कर्म बंधन में निमित्त बनते हैं, मगर उपादान हमारे भीतर ही होता है। उपादान हमारे भीतर होता है। निमित्त का मतलब है जो बाहर का ऐसा वातावरण बना, मगर उसके प्रति क्या सोचना क्या नहीं सोचना वो आत्मा के संस्कारों पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? संस्कारों के ऊपर। यदि उसके संस्कार बुरे वाले ज़्यादा है तो उसको अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लग जाएगी, और जिस व्यक्ति में राग वाले संस्कार ज़्यादा है, अनुकूल चीज़ आएगी उसके प्रति, वो बहुत अटैच्ड हो जाएगा। अब विचार करना है, विषय अपने आप में अच्छा या बुरा यदि है वो अपने आप में है, मगर हम यदि उसके प्रति अच्छा या बुरा भाव लेकर के आते हैं तो हमारा कर्म बंधेगा। क्योंकि कर्म बंधन के बेसिक 2 कारण है, राग और द्वेष। राग और द्वेष। राग और द्वेष को ही थोड़ा और इलेबोरेट कर दे तो राग से कौन पैदा होता है? माया और लोभ।
कौन पैदा होते हैं? माया और लोभ। व्यक्ति माया, अपने पाप को या अपनों के किसी गलती को छुपाता क्यों हो? क्योंकि उनके प्रति राग होता है, उनके प्रति। अब कोई पूछता है आपका बेटा सिगरेट पीता है? नहीं 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 नहीं, पता भी सारा कुछ, मगर क्या बोलते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। अपनी ज़िंदगी में यदि कोई फॉल्ट है तो किसी को पता चलता है, वो पूछता है, मगर अपनी सेल्फ इमेज से बड़ा प्यार है, बहुत राग है, तो तुम वहाँ पे खुद को एडमिट नहीं करते कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया। अब राग से कौन पैदा हुआ? माया। और दूसरा पॉइंट लोभ। लोभ भी क्यों पैदा होता है? क्योंकि जिसके प्रति मन में आसक्ति बहुत होती है, उस चीज़ को पाने की चाह होती, उस चाह का नाम ही तो लोभ है। और द्वेष से दो चीज़ें पैदा हुई, क्रोध और मान। कौन पैदा हुआ? क्रोध और मान। राग का मतलब रंग जाना। राग का मतलब क्या होता है? रंग जाना। जब तुम किसी के रंग में रंग जाते हो ना, तो फिर परिवार वाले बोलते तू नहीं बोल रहा, तेरे में तो वो बोल रहे। हाँ, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा राग। और द्वेष का मतलब जो हमें दूषित कर देता है, हमारे विचारों को, हमारी ज़ुबान को, हमारे व्यवहार को पल्यूटेड सा, सफोकेटेड सा बना देता है। और वो द्वेष जब अंदर आता है हमारे, तो कौन पैदा हुए? या क्रोध पैदा हुआ या मान पैदा हुआ। क्रोध का मतलब भी असहनशीलता। जब तुम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स तुम्हें वो चीज़ नापसंद है, इसलिए तुम वहाँ पर चिल्लाने लगे हो। अर्थात वो गुस्सा क्यों आया? क्योंकि अंदर द्वेष आया। कौन आया अंदर? और अभिमान भी क्यों आया? क्योंकि अंदर द्वेष आया। तुम उसको कुछ समझते ही नहीं हो, तुम बोलते हो ऐसे लोगों को तो मैं 36 बेच करके खा जाऊँ। ये अपने आप को समझता क्या है? इट मीन्स हम अपने आप को बड़ा काउंट कर रहे हैं, दूसरे को घटिया इन्फीरियर काउंट कर रहे हैं। और इसी भावना का नाम क्या है? द्वेष की भावना। कौन सी भावना? तो अब डिपेंड करता है हमारे अंदर राग के, द्वेष के संस्कार कैसे है। यदि तो गाढ़े वाले हैं तो दुनिया में अनुकूल चीज़ सामने आएगी तो हम उसके प्रति राग करने लगे। वो चीज़ राग करने का निमित्त तो हो सकती है, मगर राग करना, उस पर डुल जाना, उसके प्रति पागल हो जाना, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। भगवान कह रहे हैं उस पूरब के रति मोहनीय कर्म के कारण तुम्हें उसके प्रति राग बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत पसंद आने लगा। मगर ऐसे टाइम में भी खुद को होश में रखना, मदहोश में नहीं लेकर के जाना। उस टाइम भी खुद को मॉडरेट रखना, उस टाइम भी खुद को स्टेबल रखना, क्योंकि वो कर्म जोर डाल रहा है, वो कर्म के परिपाक की दशा है, विपाक की दशा है, उदय की अवस्था है। और निमित्त ऐसा मिला, वो कर्म खुल गया, वो कर्म अपना असर दिखाने लगा, प्रभावित करने लगा। मगर उस टाइम भी उसके प्रभाव में ना आकर के स्वभाव में स्टेबल रहना कि मुझे इस पदार्थ के प्रति भी पागल नहीं होना, इसके प्रति मुझे आसक्त नहीं होना है, क्योंकि आसक्ति नए कर्मों का जन्म लेकर के आएगी। अर्थात स्टेबल रहे तो वो पूर्व का कर्म, वो पूर्व का संस्कार कट गया, धुल गया, खुल गया। अब ऐसे ही खुलते चले जाएंगे तपस्या इत्यादि के माध्यम से, सेवा इत्यादि के माध्यम से, संयम के माध्यम से, तो धीरे धीरे आत्मा क्लीन होने लग जाएगी। कोई व्यक्ति स्तुति भी करेगा तो भी तुम स्टेबल हो, क्योंकि बहुत बार खुशामदी जब ज़्यादा मिलती है तो व्यक्ति जो नहीं करना, जो डिसीज़न ठीक नहीं भी है, वो डिसीज़न भी दे देता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे फेवर का था, तुम्हारी पार्टी का था, तुम्हारे पक्ष का था, तुम्हारे अनुकूल चलने वाला था। और ऐसे टाइम में जो गलत है उसके ऊपर भी तुम मजबूरन स्टैंप लगा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसके प्रति राग था। अर्थात राग से भी गलत तुम्हारे निर्णय होने लग पड़े, और द्वेष से भी तुम्हारे निर्णय गलत होने लग जाते। जिसके प्रति नफरत है, उस व्यक्ति के तुम गुण तो नहीं देख पाते, उसके तो सारे दुनिया जहान के दोष ही दिखते हैं। कोई उसके बारे में बुराई करने आए तो तुम अपना सारा टाइम छोड़ करके उसके पास
उसकी बातें सुनने लग जाते। और वही व्यक्ति उसकी कोई अच्छाई करने लगे, तुम बोलोगे तुमने तो उसे जानना ही नहीं है, मेरे से पूछो जिसने उसके साथ इतने साल बिताए। अर्थात इससे नुकसान किसका हो रहा है? उसका तो अपने कर्म से होगा, मगर फर्स्ट ऑफ नुकसान किसका हो रहा है? हमारी अपनी आत्मा का। तो कहा राग और द्वेष ये दोनों कर्म के मूल है, और इन्हीं से संस्कार भी बन रहे। उन संस्कारों का नाम क्या है? उन संस्कारों का नाम क्या है? द्रव्य कर्म। उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म, जो अब इकट्ठे होकर के मैनेज होकर के बैठे हैं, मगर जब वो अपना असर दिखाएंगे और उस असर में यदि हम राग या द्वेष करेंगे, निमित्त मिला, कई बार निमित्त नहीं भी मिलता, ऑटोमेटिकली वो चीज़ सहज में विपाक उदय हो जाता है कर्म का। और ऐसे टाइम में यदि आत्मा ने खुद को स्टेबल नहीं रखा तो क्या हो जाएगा? उस द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से नया द्रव्य कर्म, और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। और इसको यदि एंड करना है तो भगवान ने कहा सर्व काम विरक्तता, सभी कामनाओं के प्रति विरक्ति का भाव, सभी इच्छाएं यदि धर्म के विपरीत है उन समस्त इच्छाओं का त्याग, मजबूरी से कुछ करना भी पड़े तो भी मन में ये विवेक रहे कि ये आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। तो गीता में कहा ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। अर्थात जब व्यक्ति किसी विषय का, किसी शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनमें से किसी चीज़ का भी ध्यान करता है। ध्यान का मतलब पहले देखेगा, देखने के बाद उसके थॉट प्रोसेस चलता है, कुछ सुनेगा तो व्यक्ति का कुछ ना कुछ दिमाग चलता है, कुछ सूंघेगा तो भी तो दिमाग चलेगा ना, क्या है, क्यों है। अब जब किसी चीज़ का उसने सामना किया, कोई चीज़ उसके सामने उपस्थित हुई, और उन विषयों का जब वो ध्यान करेगा, ध्यान का मतलब यहाँ सामान्य चिंतन है। क्या है यहाँ मतलब? चिंतन। वैसे ध्यान का शास्त्रीय जो अर्थ है वह तो है किसी चीज़ का इतना गहरा चिंतन, इतना गहरा चिंतन कि जब तुम बाहर की अन्य चीज़ों से कट करके सिर्फ तद्रूप हो जाते हो। जैसे बच्चे मोबाइल में इतने खो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं, दरवाजे पे बेल बज रही है, फ़ोन आ रहा है, मम्मी बुला रही है, किसी चीज़ का ध्यान नहीं होता। अब वो एक रूप होकर के किसमें दत्तचित्त, किसमें डूबे हुए हैं। फिर माँ आती है, कान से पकड़ती है, कहती मोबाइल से बाहर निकल। हाँ, अब वो मोबाइल के अंदर तो नहीं है, मगर उसकी कंसंट्रेशन कहाँ है? वो मोबाइल के अंदर है। अब विचार करना है, इसी कंसंट्रेशन का नाम है ध्यान। कभी कभी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख, ऐसा कष्ट कभी 20 साल पहले आया था, उसको याद करते 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 आंखों से पानी भी आने लग पड़ा, रोने भी लग पड़ा, हाय हाय भी करने लग पड़ा। और आसपास वाले लोग उसको देख रहे हैं, उसको कहने लगे भाई तेरे को क्या हो गया? एक बार, दो बार, तीन बार हिलाया तो कहता अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। मगर वो किस अवस्था में था? ध्यान की अवस्था में। कौन सी अवस्था? ध्यान इज ए न्यूट्रल वर्ड। ध्यान अपने आप में एक निष्पक्ष शब्द है जो ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। ध्यान का मतलब चित्त की एकाग्रता, चेतना शक्ति, जो मन की जो शक्ति एक जगह पे फोकस्ड हो जाती है, उसका नाम है ध्यान की अवस्था। अब यदि ऐसा चिंतन करोगे, ऐसा ध्यान करोगे तो और शांति मिलेगी। इसी को भगवान ने शास्त्र में आरत ध्यान बोला। कौन सा ध्यान बोला? आरत ध्यान। और किसी दूसरे का विनाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए जो मन हमारा एकाग्र हो जाता है, उस एकाग्रता का नाम है रौद्र ध्यान। कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। मगर ये दोनों के दोनों ध्यान आत्मा के लिए अच्छे नहीं है। आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए 1% भी बेनिफिशियल नहीं है, 1% भी आत्मा के लिए हितकारी नहीं।
तो कौन से ध्यान करने हैं? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान अर्थात यदि हमारी आत्मा अनस्टेबल होने लगे, अपनी आत्मा एक अच्छे लेवल से नीचे गिरने लगे, तो उस टाइम जो उसको उठा ले, धारणा तिथि धर्म, जो हमें धारण कर ले, उसका नाम धर्म। ऐसी बातों का चिंतन करना जो सल्यूशंस तो दे मगर प्रॉब्लम ना दे, जो सल्यूशन तो दे मगर प्रॉब्लम ना दे। अर्थात शास्त्रों की बातें हैं या दुनिया की जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बातें हैं कि जो अनित्य भावना है, अशरण भावना है, संसार असार भावना है इत्यादि, इन भावनाओं के ऊपर अपने चिंतन को एकाग्र किया जा सकता है। मगर व्यक्ति सच से बेखबर रहना चाहता है। वो कहता है नहीं, मैं जिस नशे में हूँ उसी में मुझे मज़ा आ रहा है, उसी में अच्छा लग रहा है। मगर जैसे ही सच्चाई का सामना होता है, वो मदहोशी थोड़ी ब्रेक होती है, अपने उसको छल करके चले जाते हैं, या ज़िंदगी में कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ घटित हो जाती, तो व्यक्ति क्या बोलता है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो भगवान तो कहते हैं अभी से सोचो कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर तुम्हें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। दुनिया का कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है, रियल नहीं है। अर्थात ये सारी की सारी जितनी भी केमिस्ट्री है ना, सारी की सारी दुनिया में जुड़ाव है, ये किसी न किसी कर्म का भुगतान करने के लिए सब इकट्ठे हैं। अदरवाइज ये परिवार, ये राष्ट्र, ये देश, ये गली, ये मोहल्ले, ये कुछ भी एग्जिस्ट करने वाले नहीं। इन सब की एग्जिस्टेंस का कारण क्या है? हमारे कर्म। किसी से लेना है, किसी को देना है, किसी का कर्जा उठा रखा है, और कोई कर्जा चुकाने के लिए हमारे पास हमारी सेवा करने के लिए आ जाएगा, मगर सेवा करने आए तो उसके प्रति राग नहीं करना, और यदि हमारा कोई नुकसान करने आए तो उसके प्रति द्वेष नहीं करना। बातें तो बहुत ऊंची ऊंची है, मगर प्रैक्टिकली जब तक इनके ऊपर चिंतन नहीं आता तब तक मन शांत नहीं हो पाता। तो मन को शांत करना है तो दुनिया की उधेड़ बुन को छोड़ करके भगवान की इन बातों के ऊपर समय को इन्वेस्ट करना हो, और उसी का नाम धर्म ध्यान। और इसी साधना में जब मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो आत्मा शुक्ल ध्यान, जिसमें शुक्लता और ज़्यादा शुद्धता आत्मा में प्रकट होने लग जाती है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा, जब ये आत्मा दुनिया के विषयों का ध्यान करता है, उनके प्रति अपने फोकस को लेकर के जाता है। संगस तेषु उपजायते, उनके प्रति एक संग, संग का मतलब जुड़ाव, एक जुड़ाव सा होने लग जाता है। किसी एक पदार्थ को तुमने एक बार देखा, दो बार देखा, अब उसको तुम बार बार रिकॉल कर रहे हो, माइंड में बार बार याद कर रहे हो, तो क्या होता है, तुम अकेले भी बैठे हो तो वो चीज़ बार बार स्ट्राइक करती रहती, बार बार आती रहती, एक संग सा होने लग जाता है। और वो संग मीन्स वो विचार इतना फेमिलियर सा हो जाता है, बार बार आता है और तुम्हें थोड़ा अच्छा भी लगने लग जाता है। संगते शुभ जाए, संगा संजायते कामा, जब संग पैदा होता है तो संग के बाद दूसरी स्थिति है काम की स्थिति। काम का मतलब जब तुम उस वस्तु, उस पदार्थ, उस व्यक्ति के बिना पल ना रह पाओ, तुम उसके बिना तड़पने लग जाओ, उस अवस्था का नाम है काम की अवस्था। अब कहा तो पहले तुमने किसी विषय को देखा, उसका ध्यान चिंतन किया, और चिंतन से वो विचार फैमिलियर सा हो गया, फिर उसे पाने की अंदर तड़प उठने लग पड़े, और कामत क्रोधो बिझायते, काम से कौन पैदा हुआ? क्रोध। जब तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल पाती चीज़, तो तुम अंदर से इरिटेट, अंदर से फ्रस्ट्रेट, तुम वायलेंट होने लग जाते हो, एग्रेसिव होने लग जाते हो, गुस्सा तुम्हारा साथ में आसमान तक पहुंचने लग जाता है। दुनिया के लोग, परिवार के लोग कहते हैं तुम तो ऐसे नहीं थे, मगर तुम्हारी रिएक्शंस इतनी बुरी कैसे हो गई? तो उसका रीज़न क्या है? जो आज दिख रहा है, आज जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऐसा मटेरियल डाला था। यदि तुमने वो कनक बोलते ना, कनक पिसवाने गए हो और आटा जैसे ही देखा कि आटा आ रहा है, बहुत बार क्या होता है, उधर से तो तुमने कनक डाली है मगर इधर से तो चने का आटा आ गया।
तो वो व्यक्ति बोलता है मैंने तो चने का दाने डाले ही नहीं, तो फिर ये चने का आटा क्यों आ गया? वहाँ पर तो हो सकता है किसी और ने पहले डाले होंगे, कोई और पिसवा करके गया हो, मगर आत्मा के धरातल पर देखे कि हर इंडिविजुअल आत्मा का अपना अपना अकाउंट है, अपने अपने कर्म है। अब पता नहीं पुराना कोई चने के आटे के वाला भी डाला होगा कर्म, आज पिस करके पहले वो सामने आ गया, अच्छा किया था मगर फिर भी कुछ ना कुछ बुरा आ गया, मगर जो डालोगे वही आने वाला। और जिसे इस बात के ऊपर निश्चय है, इस बात के ऊपर विश्वास है, वो आत्मा फिर व्यर्थ की भाग दौड़ में खुद को बिजी नहीं करता। अर्थात अब क्रोध क्यों आया? क्योंकि किसी न किसी चीज़ को पाने की अंदर बहुत तड़प थी, किसी ने रोका, किसी ने टोका, किसी ने तुम्हारे बनते हुए इस प्लान में रोड़ा सा अटकाया, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति अब क्या आने लग जाती है? गुस्से की, नफरत की भावना। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। क्रोध से कौन पैदा होता है? सम्मोह। सम्मोह का मतलब, मोह का मतलब होता है मूढ़ता, पागलपन की दशा, और सम्मोह का मतलब है संपूर्ण मोह की दशा, मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति मूढ़ बन गया है, सही गलत में पहचान नहीं कर पा रहा। अब विचार करना है, सम्मोह पैदा हुआ, जैसे अब किसी ने नशा बहुत कर रखा है, तो उस नशे की हालत में वो उससे एक बार पूछो ऐसा हुआ था, वो बोलेगा ऐसा हुआ था, दूसरी बार तुम ही उसी पूछो ऐसा हुआ था, बोलेगा हाँ ऐसा हुआ था। मीन्स कोई भी चीज़ परफेक्टली क्लियरली वो व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट में नहीं बोल पाता, और गुस्से की स्थिति में भी व्यक्ति को कुछ पता। अब क्रोधा भवति सम्मोहा, सम्मोहा समृति विभ्रम, और सम्मोह की दशा में क्या पैदा हुआ? समृति का विभ्रम। क्योंकि कहते हैं जिन सड़कों पे बहुत रेत रहती है और तुमने उस सड़क में पहले देख रखा है ये रास्ता, यहाँ पर ये चीज़ आती है, यहाँ पर ये चीज़ आती है, मगर वही आंधी आई, तूफान आया, तो क्या होता है? देखा हुआ रास्ता भी दिखाई नहीं देता। तो क्रोध की अवस्था में भी वो देखी हुई रिजल्ट्स हमें पहले पता होता है, ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आता है, ऐसा बोलेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा, मगर जानते हुए भी उस अवस्था में व्यक्ति को पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए था। अर्थात सम्मोह से समृति का विभ्रम। समृति का मतलब है, समृति हमेशा पूर्व की होती है, पास्ट की होती है। समृति किसकी होती है? जो पास्ट गुजर चुका है उसकी होती है। अब जो जो चीज़ें हमने सपोज दुनिया में पहले सीखी थी, उसमें क्या होने लग जाता है? डिस्टर्बेंस। क्या सीखा था? गुस्सा अच्छा नहीं है। आज तक क्या सीखा था? यही सीखा था ना, गुस्सा अच्छा नहीं है, बड़ों के आगे जोर से नहीं बोलना चाहिए। अब ये भी लाइन सीखी थी और ये भी सीखा था, शांत रहना अच्छा है, शांत रहना अच्छा है। मगर सपोज करो ना, जैसे कॉलेज होते हैं, बचपन में होते थे ना, वो ला कर के दे देते थे घर के माता पिता कि इनको मिलाओ, कोई जैपरा बनाना है, कोई इंडिया का नक्शा बनाना है। अब हमारे अंदर भी मेमोरी में तो बहुत कुछ है, अच्छी चीज़ें भी स्टॉक में है, बुरी चीज़ें भी है, मगर उस टाइम क्या होता है जब गुस्सा, सम्मोह, उस टाइम समृति में विभ्रम। समृति का मतलब जो हमारी मेमोरी के अकाउंट में इतना कोश इकट्ठा है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। वो कॉलेज क्या बनने लग जाते हैं? गुस्सा करना अच्छा है, शांत रहना अच्छा नहीं है। क्या बन जाता है? गुस्सा करना अच्छा है, शांत रहना अच्छा, बस उसी के अकॉर्डिंग फिर रिएक्शन आती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह समृति विभ्रम, समृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। और समृति में जब डिस्टर्बेंस आती है तो बुद्धि का नाश। बुद्धि का मतलब जो डिस्क्रिमिनेट कर पाती थी कि ये ठीक है ये गलत है, उसका ही नाश हो जाता है। और लाइन एक बड़ी कॉमन, सबको पता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर उसके बाद विनाश होता है, मीन्स उसके बाद आत्माओं को दुख उठाने पड़ते, कुछ ना कुछ गलत वो कमिट कर बैठता है और उसके बाद पश्चाताप करना पड़ता है। तो भगवान भी क्या बोलते हैं, ये सब कुछ क्यों हुआ? तुम्हारी कामनाओं के कारण।
और कामनाएं, गीता में तो वो कहा ना, पहला स्टेप कौन सा दिया, तुम्हारे ध्यान, तुमने विषयों का ध्यान किया, उस ध्यान से संग हुआ, संग से कामना हुई। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम गुप्ती रखो, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखो। अर्थात यदि कुछ देखते भी हो तो उसके साथ बहने की ज़रूरत नहीं है। बह जाओगे, चिंतन करते रहोगे तो उसे पाने की भी चाहत होगी, और जब वो चाहत पूरी नहीं होगी तो तुम डिस्टर्ब होते चले जाओ। लिखा है ना, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया न, कल्पना बथेरा पार रंदिया धूरिया, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया ना, कल्पना बथेरा तावे रंदिया, आँख दे सियाणे माया, माया नू है जोड़ दी, लख वाले आनो रंदे, लोड़ है करोड़ दी, लोड़ है होवे जे करोड़ तावे, पैंदिया न पूरिया, कल्पना बथेरा तावे रहंदिया, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया ना, कल्पना बथेरा पार। अब विचार करना है, कईयों की इच्छाएं तो पूरी हो जाती, मगर व्यक्ति सोचे सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कहते हैं आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, मगर इच्छाएं तो बड़े बड़े सम्राटों की भी अधूरी रह जाती। और इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि जितना डालोगे उतना ही तो निकलेगा ना, जितना दिया होगा उतना आने वाला। और लिखा, पानी दाना कुट किसे प्यासे नो पिलाया तो, रोटी दाना टोक किसे भूखे नो खिलाया तो, भूखे नो। पानी दाना कुट किसे प्यासे नो पिलाया तो, रोटी दाना टोक किसे भूखे नो खिलाया तो, भूखे नो। होड़ किथों पालदा है मक्खण ते चूरिया, होड़ किथों पालदा है मक्खण ते, कल्पना बथेरा तावे रहंदिया धूरिया, आशा कंदे बंदे दिया हुंदिया न पूरिया, कल्पना बथेरा पार रहंदिया। तो इसलिए आत्मा को स्टेबल रहने के लिए, शांत रहने के लिए कर्तव्य तो निभाने पड़े। जिस प्लेटफॉर्म पे है उस प्लेटफॉर्म पे अपने कदमों को बनाए रखने के लिए भी, उसको सस्टेन रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़े। मगर मेहनत करना एक अलग बात है, मगर तड़पना, डिस्टर्ब होना, स्ट्रेसफुल रहना, हर बात के लिए इरिटेट होकर के रिएक्ट करना, ये तो देखा जाए एक अनस्टेबल व्यक्ति की पर्सनैलिटी। तो भगवान ने क्या बोला कि यदि तुम सर्व कामनाओं से विरक्त हो जाओगे, अनासक्त हो जाओगे, डिटैच्ड हो जाओगे, तो तुम्हारी शांति बढ़ेगी। तुम प्रोग्रेस तो करोगे मगर शांत होकर के करोगे।
और दुनिया के लिहाजे से भी तुम्हें प्रोग्रेस करनी है तो वहाँ पर भी अनासक्त होकर के कर्म करते चले जाओ। मगर यदि मोक्ष में जाना है, सर्व कर्मों से मुक्त होना है, तो द्रव्य और भाव दोनों ही तरह से दुनिया के प्रति अपनी आसक्ति को, नेम और फेम, इन दोनों की आसक्ति को भी तुम्हें छोड़ना होगा। और भगवान का यह मंगलमय जो मार्ग है, सन्मार्ग है, जब आत्मा में घटित होता है तभी आत्मा में स्टेबिलिटी आती। वरना जिसमें अनस्टेबिलिटी है वो छोटी छोटी तमन्ना के लिए निदान करता रहेगा, अपनी करनी को बेचता चला जाएगा। और वो साधना सपोज समुद्र के समान सुख देने वाली थी और उस व्यक्ति ने एक लोटे में उसको बंद कर ली। तपस्या तो बहुत लंबी की, मगर उसके बदले सपोज करो 1,00,000 रुपया किसी बच्चे के हाथ में है। अब उसको थोड़ा ही पता है लाख रुपए की वैल्यू के। अब उसको तो है कि किसी ने कैडबरी की बड़ी सी डेयरी सिल्क हो या टेम्पटेशन बड़ी सी चॉकलेट दे दी तो वो तो उसके हाथों से लाख रुपया तो वैसे दे देगा। और वही ना समझी ये आत्मा भी तो अनंत काल से करता आया, साधना बहुत करता है, संयम भी बहुत पाला इस आत्मा ने, मगर जब भी कुछ पाला छोटी छोटी बातों में आसक्त हो गया, फिसल गया। और उस फिसलन के कारण अपनी सारी करनी को बेचता चला गया और उसके कारण आज वहीं का वहीं खड़ा। अर्थात यदि आगे बढ़ना तो आत्मा को अनासक्त होना पड़ेगा। तामली तापस जी कितने अनासक्त रहे। श्री भगवती जी सूत्र के 3रे शतक का प्रथम उद्देशक है तामली तापस जी का। वो ताम्रलिप्ति नाम की वो नगरी है और वो तामली तापस जिनके मन में गृहस्थी में थे और मन में आया कि मैं अभी तक तो बहुत सुख भोग रहा हूँ, प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है, ज्वेलरी भी है, बच्चे भी है, परिवार बहुत समृद्ध है, मगर यदि हम किसी कोष में, यदि हम किसी बैंक में डिपॉजिट तो कुछ ना करें और निकालते चले जाएं तो एक दिन वो क्या हो जाएगा। कहते हैं ना, खर्चते जाओगे तो खूब ही खाली हो जाते। अर्थात ये पुण्य के कारण मिली हुई चीज़ें हैं, तो मैं अब कुछ आगे के लिए भी कुछ करूं। तो यह सोच करके उन्होंने भावना भाई कि मैं प्रव्रज्या लूँगा। वो प्रव्रज्या भले सन्यास की प्रव्रज्या थी, भले वो जैन मान्य प्रव्रज्या नहीं थी, मगर उन्होंने जैसे ही वो प्रव्रज्या धारण की, गुरुदेव हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकदा है संसार मनो, होते चुकदा है संसार मनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो तामली तापस जी, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आत्मा को समझ देने वाली, लेसन देने वाली। तो उन्होंने प्रणामा नाम की प्रव्रज्या अंगीकार की। प्रणामा मतलब जिसमें नमन किया जाए। यदि राजा है तो उसके उस लेवल का उसको नमस्कार है, यदि कोई सामान्य व्यक्ति है उसको उस लेवल का नमस्कार है, यदि कोई और लोअर क्वालिटी वाला बंदा है तो उसको उस लेवल का नमस्कार। मीन्स सबको रिस्पेक्ट तो देनी, मगर लेवल के अकॉर्डिंगली।
अब वो सबको रिस्पेक्ट देते जा रहे हैं और बेले बेले पारणा भी करते हैं, बेले बेले पारणा। और उसमें भी आतापना भी लेते हैं, दोनों बाजों को ऊपर उठा करके पैरों के भार अर्थात पंजों के भार खड़े होकर के अपनी वो साधना कर रहे हैं। और जो पारणा करना है तो उन्होंने भावना मन में निश्चय किया है कि मैं बिना नमक, बिना घी, बिना सब्जी, बिना छमके इत्यादि वाले चावल लेकर के आऊँगा। क्या लेकर के आऊँगा? और उन चावलों को 21 बार पानी से धोना है। कितनी बार? अब तो क्या रह जाता है, 21 बार धोने के बाद उससे पारणा करना। और ये उनकी साधना 60,000 वर्ष तक चलती। कितने समय तक? और वो समय आया जब लास्ट टाइम है तो उन्होंने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी का अंत आने वाला है, प्राण अब त्यागने ही है, मगर एक तरीके से एक साधना प्रव्रज्या ली है। तो लास्ट में उन्होंने निवृत्ति मंडल पर जाकर के संथारा ग्रहण किया अपनी उनकी मान्यता के अकॉर्डिंगली। और उस संथारे में उनका वो 2 महीने का संलेखना संथारा आता है। और उधर से चमरेंद्र का जो स्थान है, बलि वैरोचनिंद्र का जो स्थान है वो खाली है, वो इंद्र और पुरोहित से रहित हो चुका है। और उन लोगों की दृष्टि, उन लोगों ने अपनी अवधि का जैसे ही उपयोग लगाया तो देखा कि वो साधना कर रहे, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी वाला व्यक्ति है और वो देखते हैं कि हमारा नेता भी अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए। जितना पुण्यवान होगा, जितना तप साधना का बल लेकर के आएगा, उतनी हुकूमत भी उसकी लंबे समय तक और अच्छे से रह पाएगा। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, सारे के सारे अपने अपनी साधना के बल से पहुँचे, वैक्री उत्तर वैक्री इत्यादि करके। और जैसे उनके सम्मुख आते हैं उनको 32 प्रकार के नाटक भी दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि आप संकल्प करें, निदान करें, भावना भाई कि मैं यहाँ का भाव पूरा करके कहाँ पैदा हो जाऊँ, उस बलि वैरोचनिंद्र के स्थान पर जाकर पैदा हो जाऊँ। मगर उन्होंने आंख उठा करके भी उसकी ओर नहीं देखा। अर्थात इतनी अनासक्ति, इतना उनके मन में वैराग्य और उस भावना के साथ 2 महीने का संथारा कंप्लीट करके वो विमानिक देवों में जो दूसरा देवलोक है ईशानेंद्र महाराज का, अर्थात उस ईशानेंद्र महाराज के रूप में उनका जन्म होता है। अर्थात यदि कामना करते तो लोअर लेवल पे रह जाते, मगर कामना नहीं की तो कहाँ पहुँच गए? उन असुर कुमारों से कहाँ पहुँच गए? वैमानिकों के। और वहाँ से भी वो एक भव लेकर के मोक्ष में जाने वाली आत्मा। भले उस टाइम उनके पास वो सम्यक तो नहीं होगा, मगर अपनी साधना, अपनी इस निष्कामता के कारण उन्होंने कैसे कैसे साधनाओं से क्षोभम का बल अर्जित कर लिया कि आने वाले टाइम में मात्र एक जन्म लेकर के वो मोक्ष में जाने वाले। तो ये सारे का सारा कंटेंट सर्व काम विरक्तता के ऊपर हुआ। अब अगला पॉइंट आएगा प्रत्याख्यान, पच्चखान क्यों करना चाहिए, क्या लॉजिक है। बहुत से बच्चे डरते इस कारण है, हम जाएंगे महाराज जी ने यूँ कर देना है, पचखान करा दें, हम नहीं जाएंगे। बड़े बड़े भी कई डरते, मगर पच्चखान क्यों करना चाहिए, किस भावना से करना चाहिए, क्या इसके पीछे रीजंस है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम।